नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गौ संरक्षण को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यूपी में कई जगह यात्रा निकाल रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी यात्रा का ऐलान किया है। इस यात्रा को गविष्ठ यात्रा नाम दिया गया है, जो 3 मई से शुरू होकर 23 जुलाई तक कुल 81 दिनों तक चलेगी। शंकराचार्य ने बताया कि यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करेगी और अंत में फिर से गोरखपुर में खत्म होगी। यात्रा के दौरान वे गौरक्षा, सनातन धर्म और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाय की रक्षा और संवर्धन के लिए समाज को जागरूक करना है। यात्रा समाप्त होने के बाद 24 जुलाई को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, क्या समर्थन उसको मिलता नजर आ रहा है, यात्रा की क्या अपडेट? देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से गौ संरक्षण को लेकर के यात्रा निकालने वाले हैं। इस बार ये यात्रा 81 दिनों की रहेगी, यानी 3 मई से इसकी शुरुआत होगी और 23 जुलाई तक ये चलेगी। गोरखपुर से इसकी शुरुआत करी जा रही है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां से इसकी शुरुआत होगी और वापसी पूरे प्रदेश में ये यात्रा होते हुए वापस गोरखपुर में ही खत्म होगी आकर के, और फिर 25 जुलाई को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान जो शंकराचार्य हैं वो सीधे तौर पर गौरक्षा को लेकर के एक जन जागृति फैलाने के लिए, लोगों में एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। इस यात्रा को जन समर्थन जितना मिलता चला जाएगा, जन सैलाब उतना बढ़ता चला जाएगा। यानी कि गोरखपुर से इसकी शुरुआत होगी। गोरखपुर से जब ये निकलेगी तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया होते हुए ये सीधे अयोध्या, बस्ती होते हुए और धीरे धीरे लखनऊ की ओर मूव करेगी। फिर लखनऊ से मध्य होते हुए पश्चिम की ओर जाएगी। पश्चिम के जिले में सब कवर करते हुए ये वापस गोरखपुर आएगी और गोरखपुर में ही इसका समापन भी होगा। उसके बाद में लखनऊ में 25 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल। और पुनीत, देखिए किस तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गौ संरक्षण को लेकर जो पहल शुरुआत की है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने इससे पहले 40 दिन का एक तरीके से उन्होंने कहा कि हमने सरकार को अल्टीमेटम, और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई। तो ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं उसको लेकर मिल रही हैं? देखिए, उन्नति, माघ मेला से जिस तरीके से सरकार और शंकराचार्य के बीच में विवाद चल रहा है, शंकराचार्य ने पहले 40 दिन का समय दिया था, उसके बाद एक यात्रा उन्होंने निकाली जो वाराणसी से शुरू होकर के लखनऊ में समाप्त हुई थी। लखनऊ में उन्होंने एक कार्यक्रम भी किया था। इसके जो तमाम विपक्षी दलों के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के विधायक हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, उन्होंने लखनऊ में शंकराचार्य से मुलाकात भी करी थी। इस दौरान शंकराचार्य ने इस बात को भी कहा था कि ये पूरी यात्रा राजनीतिक नहीं है, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, बल्कि हर पार्टी में सनातनी है, हर पार्टी में गौरक्षक है, और जो गौरक्षक है उसका स्वागत है कि वो हमारी सभा में आए और हमारे साथ आए। इससे में आप देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव मिले थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहा हूं, ना तो किसी भी तरीके का विजय होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूं, जो गौ संरक्षण को की बात करेगा हम उसके साथ में हैं। अब 81 दिन का महाअभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी। 3 मई को ये यात्रा शुरू होगी और 23 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान जिन जिन जिलों से निकलेगी, अपील करी जाएगी कि जो गौरक्षक हैं, जो इस बात को मानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और गौ हत्या पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, जो सनातनी है, विशेष रूप से जिनका सनातन में विश्वास है, उनसे अपील करी जाएगी कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने। ये यात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गोरखपुर से होते हुए लखनऊ, लखनऊ से फिर कानपुर होते हुए झांसी, बुंदेलखंड, देखिए इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है कि नहीं, और क्या कुछ इस यात्रा के दौरान होता है, इस पर नजर बना के रखेगा पुनीत। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।